शुरू किया। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। कहते हैं कि संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती है। माता पिता से मिली सीख के सहारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही कुछ साबित कर दिखाया हरियाणा पुलिस में महानिदेशक के पद पर कार्यरत लायक राम डबास के बेटे सुदीप डबास ने। शुक्रवार को घोषित हुए यूपीएससी के नतीजों में सुदीप ने 338वीं रैंक हासिल की है और अब वो भी अपने पिता की तरह प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। ऐसे होनहारों को देखकर हर किसी के मन से निकलेगा, देखो ये है हरियाणा की शान। तो हरियाणा पुलिस में महानिदेशक लायक राम डबास के बेटे सुदीप डबास ने 338वीं रैंक हासिल की है। सुदीप पेशे से इंजीनियर हैं और पिछले साल भर से सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे थे। सुदीप की सफलता से माता पिता का सीना गर्व से फूल गया है। हर माता पिता का सपना होता है कि उनके संतान उनका नाम रोशन करें, लेकिन जिनके कारनामों का जिक्र सारी दुनिया की जुबान पर हो, ऐसी संतान कम ही लोगों को नसीब होती है। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में रहने वाले सुदीप डबास भी ऐसी ही संतानों में से एक है। हरियाणा पुलिस में महानिदेशक के पद पर कार्यरत लायक राम डबास के बेटे सुदीप ने 338वीं रैंक हासिल की है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये पिछले 1-1.5 साल से तैयारी चल रही थी और एग्ज़ाम का प्रोसेस भी 1 साल लंबा चला है, तो उसमें काफ़ी समय से चल रहा था और मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद मानता हूँ कि सबसे बड़ा कारण था जिस वजह से मैंने ऐसी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त की है। बीटेक के बाद एमबीए की डिग्री हासिल कर सुदीप ने सिविल सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। पिछले करीब 1 साल से सुदीप परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए थे। वहीं अपनी सफलता का श्रेय सुदीप अपने माता पिता को देते हैं। मेरे लड़के सुदीप डबास, जो कि पहले बीटेक एमबीए करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करते थे, ने सिविल सर्विसेज 2013 में अच्छा स्थान प्राप्त किया है। उसके लिए पहले मैं उनको बधाइयाँ देता हूँ और मैं बधाई देना चाहूँगा अपने सारे परिवार को, जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल से सुदीप को प्रोत्साहित किया और आज हम इस मुकाम पर पहुँचे कि वो सफल प्रत्याशी होकर देश की ब्यूरोक्रेसी में शामिल होने जा रहे हैं। मैं उनको दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सुदीप की मां की इच्छा है कि सुदीप भी अपने पिता की ही तरह एक कामयाब अधिकारी बने। मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरे बेटे ने एक सिविल सर्विस की परीक्षा परिणाम में अच्छा स्थान प्राप्त किया। वो 1-1.5 साल से मेहनत कर रहा था और हम सभी परिवार के सदस्यों की ये हार्दिक इच्छा थी और उसे प्रोत्साहित भी करते रहे कि वो इसमें परीक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करे। और मैं चाहूँगी कि भविष्य में जब इसको जिम्मेवारी मिली है, इसको मेहनत, लगन, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भली भांति निभाएं। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और हौसला करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्तियां सुदीप पर सटीक बैठती हैं। इंडिया न्यूज की तरफ से आपको भी शुभकामनाएं सुदीप। घरौंडा से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज। आज हम जिक्र करें सुदीप डबास का। सुदीप डबास, बता दें आपको, सुदीप डबास ने 338वीं रैंक हासिल की है और उस रैंक हासिल करने के बाद अब माता पिता का सर तो गर्व से ऊंचा हो ही गया है, बल्कि उनके जिले का, उनके क्षेत्र का और पूरे प्रदेश का भी उन्होंने नाम रोशन किया है। और आज हमारे साथ खुद सुदीप डबास जी स्टूडियो में मौजूद हैं। सुदीप डबास जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। अपने प्रदेश का नाम रोशन किया, अपने जिले का, माता पिता का, हर किसी का नाम रोशन किया है। मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जी सुदीप जी, हमने देखा आप पेशे से इंजीनियर हैं और इंजीनियर के बाद ट्रैक चेंज किया या पहले से सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि सिविल सर्विसेज में ही जाना है, उसी में आगे बढ़ना है? जो पिता ने राह पकड़ी है, परिवार का जो कह सकते हैं, परिवार जिस राह पर है उसी राह को खुद भी पकड़ना है? कहीं ना कहीं बचपन से एक सोच थी अपने फादर को देख के, कहीं ना कहीं ये सोच थी कि मुझे
बड़ा होके सिविल सर्वेंट ही बनना है जी। पर कब अपेयर होना है, इंजीनियरिंग करने के बाद अपेयर होना है, या उसके बाद MBA करी उसके बाद अपेयर होना है, या उसके बाद थोड़ा सा एक प्राइवेट सेक्टर में जाके एक्सपोजर ले लें कि प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं और किस तरीके से प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन पे। तो इस वजह से मैं इस बारे में सोच रहा था। इंजीनियरिंग करने के बाद भी विचार था, फिर MBA करने के बाद भी मेरे को लगा के, बट फिर फाइनली मैंने 3-4 साल नौकरी की एक प्राइवेट कंपनी में। मैं अपनी नौकरी से भी काफ़ी सेटिस्फाइड था जी। और फाइनली फिर मैंने लास्ट ईयर अपनी नौकरी से मैं डिसएंगेज हो गया था और प्राइवेट कंपनी के साथ। 1 साल मैं कहूँगा पिछले 5-6 महीने मैंने बहुत डेडिकेटेडली सिर्फ UPSC की ही तैयारी की जी। डेडिकेशन, और वो डेडिकेशन यहाँ दिखा भी जो आपने रैंक हासिल की है। इंजीनियरिंग आपने की, उसके बाद आपने जॉब भी किया, आपने बताया MBA भी किया, तो प्राइवेट सेक्टर का भी आपने अच्छा अनुभव लिया। जाहिर सी बात है जब आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे वहाँ पर एक मेल होगा, जो वर्किंग कल्चर है शायद वो प्राइवेट सेक्टर से होगा, जो जुनून है, जो काम है आपका, एक मेल होगा। शायद लगता है कि और बेहतर दिशा में ये कदम हो सकता है कहा जाए तो, चूँकि अब एक नई दिशा भी ऐसी बन रही है। सुदीप जी, देखा है कि अक्सर ज़्यादातर बच्चे अब इंजीनियरिंग MBA करने के बाद सिविल सर्विसेज में जाना पसंद करें। इसके पीछे कोई खास कारण है क्या? पहले तो मैं मानता हूँ कि जो फॉर्मेट चेंज हुआ है UPSC का, जी, वो बड़ा इनकरेज करता है जिन बच्चों ने मैनेजमेंट की है या जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनको अपेयर होने के लिए। प्रीलिम्स में भी उनके लिए अब मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का एक सेपरेट पेपर है जी। तो उस वजह से एक रीज़न है। और दूसरा जो मेंस का भी फॉर्मेट चेंज हुआ है लास्ट ईयर, उसकी वजह से मेरे काफ़ी दोस्तों ने जो पहले से प्राइवेट सेक्टर में ही रह रहे थे उन्होंने भी ऐसा मन बनाया कि वो अपेयर होंगे। तो उन्होंने भी, मेरे काफ़ी दोस्तों ने अपनी नौकरियां छोड़ के तैयारी शुरू कर रखी है। बिल्कुल, यानी कि आप ही नहीं बल्कि आपके कई मित्र भी इसी राह पर हैं, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि हमें कई और ऐसे चेहरे मिले जो प्रदेश का नाम रोशन करते नजर आएँ। सबसे अहम हो जाता है यहाँ पर, आपने डेडिकेशन आपने बताया, तैयारी। तो ये तैयारी इंजीनियरिंग करने से पहले ही आपने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी? MBA करने के साथ भी ये तैयारी चलती रही, या केवल पहले आपने इंजीनियरिंग की तैयारी की, फिर MBA आपने कंप्लीट किया, जॉब करते रहे, उसके साथ फिर आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की? मेरे को कभी से न्यूज़पेपर्स और कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक्स के बारे में पढ़ने का बहुत शौक था। जी। मैं अपने मैनेजमेंट कॉलेज में भी 3 to 4 न्यूज़पेपर्स हर रोज़ पढ़ता था। तो उस वजह से काफ़ी एक जो करंट टॉपिक्स हैं उनको लेके काफ़ी अवेयरनेस थी कि समाज में क्या चल रहा है, इंडियन इकनॉमी में क्या चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जब मैंने UPSC के लिए अपेयर हुआ तो देन आई रियलाइज्ड कि ऑलमोस्ट जिस चीज़ों पे UPSC टेस्ट करती है वो सेम पैरामीटर्स ही होते हैं। करंट टॉपिक्स, जो इशू जो कॉन्टेम्प्रेरी हैं, रेलेवेंट है इंडियन सोसाइटी से, इंडियन इकनॉमी से, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो मैं मानूंगा कि हाँ, मेरा न्यूज़पेपर्स पढ़ने का, मैगजीन्स पढ़ने का कभी से इंटरेस्ट था और वो मुझे यहाँ पे आके काम आया। यहाँ पे आके काम आया। ये कहते हैं कि कुछ भी आप करें, कुछ भी पढ़ें लिखें, वो शायद आपको कभी नुकसान नहीं देती, और ये यहाँ पे आपको फ़ायदा मिला है। पुलिस सेवा में आपके परिवार या पिता पुलिस सेवा में रहे हैं, इसको लेकर भी कोई विचार था कि पुलिस सेवा में जाएंगे या प्रशासनिक सेवा में जाएंगे या विदेश सेवा में जाएंगे? इसको लेकर भी कोई चॉइस रही है? बहुत ही नेचुरल है कि मेरे फादर पुलिस में हैं तो मेरा पुलिस में जाने का ज़्यादा इंक्लिनेशन था। जी। पर अदरवाइज जो भी सिविल सर्विसेज के अंदर जो भारत सरकार मेरे को जिसकी जिम्मेवारी देगी उसको हम पूरी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे। इस कह सकते हैं इस रैंक के बाद अभी भी आपका कोई मोटिव है कि आप स्पेशल किसी प्रशासनिक सेवा में या फिर रेवेन्यू सर्विस में या किसी और ब्रांच में, किसी और स्ट्रीम में? अभी तो हमने अपनी प्रेफरेंसेस फिल कर दी हैं, तो देखते हैं अभी शायद क्या रखा है आपने? मैंने पहले IPS लिया था, पुलिस सर्विस। हाँ जी। और बाकी मैंने विचार बनाया है कि जैसे ही मार्क्स आ जाएंगे, डिटेल मार्क्स आएंगे इंटरव्यू के और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, तो मैं दोबारा रिव्यू करूँगा। इन केस मुझे लगता है कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो मैं अगले साल दोबारा अपेयर होऊंगा। जी, दोबारा अपेयर होंगे, ये कॉन्फिडेंस है आपका। इस बार भी 338वीं रैंक लेने के बाद अभी भी सुदीप आप कह रहे हैं कि दोबारा अपेयर करेंगे, कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्या एक संदेश आप देना चाहते हैं लोगों को? बहुत यहाँ पर आपने कह सकते हैं कि एक पूरी सफ़र, पूरी जर्नी, और ऐसा नहीं बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, लेकिन आपने स्टार्टिंग से सिविल सर्विस की तैयारी नहीं की, बल्कि आप कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स, जो करंट टॉपिक्स हैं, आप उनसे जुड़े रहे। आपने इंजीनियरिंग की, इसके बाद आप जॉब भी की, आपने MBA किया, और उस दौरान क्या मन में चलता रहा? उस जॉब को आगे बढ़ाएं या कुछ बदलें, क्या था?
जैसे मैं जब जॉब कर रहा था तो मेरे को सबसे पहले तो था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे को उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन से मिली हुई हैं मैं उनको पूरी निष्ठा के साथ पूरा करूं, क्योंकि जो मेरे पे जिम्मेवारियां दी गई हैं मेरे को उनको पूरा करना पहला वो था। उसके साथ में मैंने अपने खेल कूद के वक्त को, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स इंडिया से जैसे बाहर जाते थे टूर्स पे, इंडिया में घूमने जाते थे, मैंने उस टाइम को कट आउट किया। मैंने वीकेंड्स पे तैयारी की, मैंने फिर ऑफिस से कई बार तो ऐसा होता था मैं रात को 7, साढ़े 7, 8 बजे घर आता था, उसके बाद मैंने प्रिपेयर किया। मैं अपनी गोल एक सेट हो चुका था, ये कहा जाए तो गोल सेट हो चुका था शुरुआत से, स्कूल टाइम से, बचपन से पुलिस सेवा। हाँ, एक